नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वैदिक ज्योतिष के शास्त्र सम्मत आधार पर हम जानेंगे धनु राशि के जातकों के लिए नव वर्ष 2026 का संपूर्ण भविष्यफल, भाग्य, परिश्रम और परिवर्तन का महासंयोग। नया वर्ष केवल कैलेंडर की तिथि बदलने का नाम नहीं है, यह समय की धड़कन में छिपे उस दिव्य संकेत का उद्घोष है जहां मनुष्य के कर्म, संकल्प और भाग्य एक नई दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2026 धनु राशि के जातकों के लिए केवल एक सामान्य वर्ष नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला निर्णायक कालखंड सिद्ध होने वाला है। वर्ष कुंडली में ग्रहों की जो दुर्लभ और शक्तिशाली स्थिति निर्मित हो रही है, वह संकेत देती है कि यदि वर्ष ऊर्जा, परिवर्तन और संघर्ष और उपलब्धियों का अद्भुत संगम लेकर आया है। धनु लग्न में स्वयं धनु राशि में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध की एक साथ विराजमान होना साधारण योग नहीं है। यह चतुर्ग्रही योग व्यक्ति के आत्मबल, नेतृत्व क्षमता, विचार शक्ति और आकर्षण को असाधारण रूप से प्रबल करता है। वही तृतीय भाव में कुंभ राशि का राहु, चतुर्थ भाव में मीन राशि का शनि, षष्ठ भाव में वृष राशि का चंद्रमा, सप्तम भाव में मिथुन राशि का गुरु और भाग्य भाव में सिंह का केतु, ये सभी मिलकर जीवन को एक गहन, आध्यात्मिक, व्यवहारिक और कर्म प्रधान दिशा प्रदान करते हैं। नव वर्ष 2026 आत्मबल और कर्म शक्ति का उदय वाला वर्ष है। धनु राशि स्वभाव से ही धर्म, दर्शन, सत्य और उच्च आदर्शों की प्रतिनिधि मानी जाती है। जब इस राशि के लग्न में सूर्य विराजमान हो तो व्यक्ति के भीतर स्वाभिमान, आत्मसम्मान और नेतृत्व का तेज स्वतः जागृत हो जाता है। सूर्य के साथ मंगल की युति उस तेज को साहस और निर्णायक क्षमता में परिवर्तित करती है। यह योग बताता है कि वर्ष 2026 में धनु राशि के जातक निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी नेतृत्व का दायित्व संभालने में सक्षम रहेंगे। बुध की उपस्थिति अग्नि में विवेक का समावेश करती है। जहां मंगल और सूर्य ऊर्जा देते हैं, वहीं बुद्ध बुद्धि देता है और शुक्र उस बुद्धि को आकर्षण, सौंदर्य और सामंजस्य में बदल देता है। यही कारण है कि यह वर्ष केवल संघर्ष का नहीं, बल्कि बौद्धिक, रचनात्मक और सामाजिक सफलता का भी वर्ष रहेगा। कर्म क्षेत्र और व्यवसायिक दृष्टिकोण से अब परिस्थितियां आपको पीछे नहीं बल्कि आगे धकेलेंगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह वर्ष नई जिम्मेदारियों, पदोन्नति या कार्य क्षेत्र के परिवर्तन के योग बना रहा है। विशेष रूप से सरकारी सेवा, प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, कानून और नीति निर्माण से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की पूर्ण संभावना दिख रही है। स्वतंत्र व्यवसाय या व्यापार करने वाले जातकों के लिए मंगलमय सूर्य योग नेतृत्व और जोखिम उठाने की क्षमता देगा। वर्ष के मध्य में व्यवसाय विस्तार, नई शाखा, साझेदारी या विदेशी संपर्क से जुड़े प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। हालांकि तृतीय भाव में राहु यह संकेत देता है कि संचार और अनुबंधों में अत्यधिक चतुराई या जल्दीबाजी नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए हर सौदे में लिखित और कानूनी सतर्कता अनिवार्य रहेगी। कुंभ राशि में तृतीय भाव का राहु धनु राशि वाले को परंपरागत ढांचे से बाहर सोचने की प्रेरणा देगा। यह योग मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्किंग, तकनीकी क्षेत्र, लेखन और प्रचार से जुड़े जातकों के लिए असाधारण अवसर लेकर आएगा। आपकी बात सुनी जाएगी और आपके विचारों को मंच भी मिलेगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बताएं तो आवश्यक है कि राहु भ्रम और अतिशयोक्ति का ग्रह है, अतः झूठे वादों से, अफवाहों से और अनैतिक विचारों से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी होगी। सत्य और पारदर्शिता ही इस राहु योग का श्रेष्ठ उपयोग सिद्ध साबित होगा। दाम्पत्य और साझेदारी के दृष्टिकोण से गुरु की शुभ दृष्टि दिख रही है।
सप्तम भाव में मिथुन राशि के गुरु वर्ष 2026 को रिश्ते की दृष्टिकोण से स्थिर और समाधानकारी बताते हैं। विवाह योग्य जातकों के लिए यह वर्ष शुभ प्रस्ताव ला सकता है। दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां जो है वह उसका अंत अब होगा। संवाद बढ़ेगा, समझ विकसित होगी और रिश्तों में परिपक्वता आएगी। व्यवसायिक साझेदारी में भी गुरु का यह स्थान लाभदायक सिद्ध होगा, परंतु यहाँ भी विवेक आवश्यक है। लेकिन भरोसा या भावनात्मक निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुरु का आशीर्वाद तभी फल देता है जब निर्णय धर्म और नीति के अनुरूप हो। चतुर्थ भाव में मीन राशि में शनि परिवार, माता पिता और गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा सकता है। घर, भूमि या वाहन से जुड़े निर्णय धीमी गति से पूरे होंगे। यह वर्ष धैर्य की परीक्षा लेगा, परंतु जो जातक शनि के नियम, अनुशासन, सेवा और संयम का पालन करेंगे उन्हें स्थायी सुख प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य या पारिवारिक दायित्वों को लेकर गंभीरता आवश्यक रहेगी। यह समय पलायन का नहीं बल्कि कर्तव्य निभाने का है। स्वास्थ्य और मानसिक दृष्टिकोण से आपको सतर्कता बरतनी होगी। यह चंद्रमा संकेत दे रहा है। खष्टम भाव में वृक्ष राशि का चंद्रमा यह संकेत देता है कि स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती। मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचना आवश्यक होगा। योग, ध्यान, प्राणायाम और सात्विक आहार इस वर्ष केवल उपाय नहीं बल्कि आवश्यकता बन जाएंगे। भाग्य भाव में सिंह राशि का केतु वर्ष 2026 को आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है। यह योग व्यक्ति को बाहरी उपलब्धियों से आगे बढ़कर आंतरिक शक्ति की खोज की ओर ले जाता है। धार्मिक यात्राएं, साधना, मंत्र जप या किसी गुरु के सानिध्य में जीवन की दिशा बदल सकता है। हालांकि केतु कभी कभी भ्रम और आत्मसंशय भी देता है, इसीलिए किसी अनुभवी मार्गदर्शक से सलाह लेना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। कर्म ही भाग्य का निर्माता होता है। नववर्ष 2026 धनु राशि के जातकों के लिए कोई साधारण वर्ष नहीं है। यह वर्ष आपको यह सिखाने आ रहा है कि भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म पथ पर अडिग रहता है। ग्रह अनुकूल है, परंतु सफलता की कुंजी आपके विवेक, संयम और धैर्य में निहित है। विशेष उपाय आपके लिए इस वर्ष है। इस वर्ष सार्वजनिक स्थान पर बिना नाम पहचान के जलदान करें। यह उपाय चंद्र गुरु के शुभ प्रभाव को सुदृढ़ कर मानसिक शांति, सामाजिक सम्मान और सौभाग्य प्रदान करेगा। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया हमारे इस पवित्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि वैदिक ज्योतिष पर आधारित शास्त्र सम्मत, सत्य और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक निरंतर पहुंचती रहे। आपका सहयोग ही हमारी साधना है। नववर्ष 2026 आपके लिए मंगल, सौभाग्य और प्रकाश लेकर आए। हार्दिक एवं उज्जवल शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।